ध्वजारोहण और ध्वज फहराना, दो शब्द दो अर्थ परंतु एक ही गौरव। जी हाँ, ये दो शब्द अलग अलग जरूर प्रतीत होते हैं परंतु इनका भाव एक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कहते क्यों हैं ध्वजारोहण और ध्वज फहराना और इन्हें कब कहा जाता है? ध्वजारोहण को समझने के लिए जरा पर्वतारोहण को याद कीजिए। पर्वतारोही जब किसी पर्वत पर चढ़ता है तो वह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। उसका लक्ष्य होता है ऊंचाई प्राप्त करना। ठीक उसी प्रकार ये दो शब्दों से मिलकर शब्द बना है ध्वज और आरोहण, ध्वजारोहण। एक शब्द समस्त शब्द है जो ध्वजारोहण है। इसका अर्थ है ध्वज को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाना और निर्धारित ऊंचाई पर स्थापित करना। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। जब हमारा तिरंगा ऊंचाई पर पहुंचता है और उसे खोलकर हवा में लहराया जाता है, तब वह केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं रहता, वह बन जाता है हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक और हमारी अस्मिता का प्रतीक, हमारी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक। फहराना अर्थात खुलकर हवा में लहराना, और यही तो स्वतंत्रता का भाव है। 15 अगस्त हमें उस क्षण की याद दिलाता है जब भारत ने परतंत्रता की बेड़ियां तोड़कर स्वतंत्रता का आकाश प्राप्त किया। हमारा तिरंगा जब खुले आकाश में लहराता है तो मानो कहता है अब हम किसी के बंधन में नहीं हैं, अब हमें अपनी राह स्वयं चुननी है। अब हम अपने संविधान और अपने बनाए नियमों के साथ आगे बढ़ेंगे और अब हमारे सपनों का आकाश खुला है, उन्मुक्त है, इस पर बंधन नहीं है। हम स्वतंत्र हैं। इसलिए तिरंगे का हवा में लहराना केवल ध्वज फहराना नहीं है, यह उस उन्मुक्त चेतना और स्वतंत्रता के उल्लास का प्रतीक है जिसे हमने 15 अगस्त को प्राप्त किया। एक और ध्वजारोहण हमें ऊंचाई की ओर बढ़ना सिखाता है और दूसरी ओर ध्वज फहराना हमें खुले आकाश में स्वतंत्र होकर आगे बढ़ने का संदेश देता है। दोनों अलग अलग विचार रखते हैं। याद रखिएगा, तिरंगा केवल ऊपर नहीं उठता, वह हमारे भीतर का स्वाभिमान भी उठाता है। तिरंगा केवल हवा में नहीं लहराता, वह करोड़ों भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को लहराता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो बच्चों, अब आप याद रखिएगा कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है और 26 जनवरी को ध्वज का फहराना होता है। तो 15 अगस्त को हम ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी को हम ध्वज को फहराते हैं।